नमस्कार साथियों, आओ सब मिलकर गाएं, हम देने वोट जरूर जाएं। आज का हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जानेंगे। परिचय। मत अधिकार का तात्पर्य लोगों के वोट देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से है। शब्द फ्रेंचाइजी फ्रांसीसी शब्द फ्रेंक से आया है, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसमें अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से चुनने के अधिकार का प्रयोग करना शामिल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल सफरेज या सार्वभौमिक मत अधिकार के अनुसार जाति, वर्ग, रंग, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। जानते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। मताधिकार का तात्पर्य लोगों के वोट देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, वर्ग, रंग, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया जाए। लोगों के किसी भी समूह को इस अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता से वंचित करना उनकी समानता का उल्लंघन है। वयस्क मताधिकार प्रणाली लोकतंत्र व्यवस्था की नींव है। लोगों को राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है क्योंकि वे किसी सरकार को वोट देकर सत्ता से बाहर कर सकते हैं। क्या आगे जानते हैं। निर्दिष्ट अवधि में नागरिक संसद, विधानसभाओं और अन्य संस्थानों में अपने सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। उन्हें लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति के मौलिक साधन के रूप में चुना जाता है, जैसा कि देश के संविधान में प्रदान किया गया है। इसलिए इन संस्थानों को प्रतिनिधि संस्थान कहा जाता है क्योंकि ये लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जानते हैं लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज निष्पक्षता और एकता पर जोर देती है, जो लोकतंत्र का मूलभूत आधार है। इसमें कहा गया है कि वोट देने का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाए। अगला, नागरिकों की वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना उनकी समानता का उल्लंघन है। संक्षेप में कहें तो लोकतंत्र का लोकाचार कायम रह सकता है यदि सभी को मतदान तक समान पहुंच मिले। इसके अलावा वोट देने के अधिकार का उपयोग करने से व्यक्ति के विवेक, अखंडता, कर्तव्य की भावना और लोकतांत्रिक समाज का आधार है। नागरिकों को राजनीतिक संप्रभु के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके पास सत्ता के अंदर और बाहर सरकार चुनने की शक्ति होती है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र को वोटों द्वारा सरकार को चुनने, शासन करने और खत्म करने के रूप में परिभाषित किया गया है। अब जानते हैं भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विकास। वयस्क मताधिकार को विश्वव्यापी कानून बनने में हमेशा एक धीमी प्रक्रिया रही है। वास्तव में लोगों की प्राथमिकताओं की खोज के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विचार की मान्यता दुनिया में लोकतंत्र के लिए लंबे समय से चली आ रही लड़ाई में महत्वपूर्ण मांगों में से एक रही है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक कई देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभ्यास नहीं किया गया था। कई लोकतांत्रिक शासनों ने पहले पुरुष मताधिकार को संपत्ति, शिक्षा और अन्य मानदंडों तक सीमित कर दिया था। एक विडंबनापूर्ण मोड़ में हमारा संविधान, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अनुमति देता है, को प्रतिबंधित मताधिकार द्वारा चुने गए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए समान अधिकार प्रस्तुत किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 में कराची में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी,
जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा शामिल थी। 26 जनवरी 1950 को वर्तमान संविधान लागू होने पर भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मंजूरी दे दी। अब जाने संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 326 लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है मतदान कर सकता है। गैर निवास, विकृत दिमाग, आपराधिक रिकॉर्ड, भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर संविधान या विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए गए लोगों को छोड़कर ये आधार विशिष्ट नहीं है। अतः भारत का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। अपवादों में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति और इस संविधान का उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अन्यथा अयोग्य नहीं ठहराया गया व्यक्ति शामिल है। मतदान की आयु। मताधिकार के लिए आवश्यकताएं दुनिया भर में समान हैं। अलग अलग देशों में मामूली अंतर है। किसी राष्ट्र के केवल वयस्क नागरिक ही आमतौर पर वोट देने के हकदार होते हैं, जिनकी मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होती है। स्विट्जरलैंड में मतदान की उम्र 20 वर्ष है। स्कॉटलैंड में मतदान की उम्र 16 वर्ष है। डेनमार्क और जापान में व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार है। नॉर्वे में कानूनी मतदान की उम्र 23 वर्ष है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और तुर्की में मतदान की आयु 18 वर्ष है। भारत में फ्रेंचाइजी का प्रयोग करने के लिए न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष है। 1989 के 61वें संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। भारत में मतदाता बनने के लिए कई आवश्यकता हैं, जैसा कि पहले कहा गया है। एक मतदाता को ये करना होगा: भारतीय नागरिक बने, कम से कम 18 वर्ष का हो, विकृत दिमाग ना हो, सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित ना किया जाए। निष्कर्ष में हम समझेंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र और सार्वभौमिक वयस्क अधिकार साथ साथ चलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक बार जब कोई पुरुष या महिला एक निश्चित आयु भारत में 18 वर्ष तक पहुंच जाता है, तो यह जाति, पंथ, धर्म, भाषा या लिंग की परवाह किए बिना चुनाव में मतदान कर सकता है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए चुनावों में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। वास्तविक अर्थों में चुनाव लोकतंत्र की नींव है, जो अपने स्वतंत्र और समान वोट देकर लोगों की संप्रभु इच्छा को व्यक्त करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भेदभाव खत्म करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। धन्यवाद।